नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर उस वक्त बड़े पर्दे पे इतनी हिट नहीं हो पाई थी जितनी राज कपूर को उससे उम्मीदें थी। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो एक ऐसी फिल्म लेके लोगों के सामने आएंगे जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके। और फिर 1973 में राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लेके एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बॉबी, और ये फिल्म लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। और उस 1973 के दौर में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस फिल्म के रिलीज होने के ठीक 10 साल बाद ये नाम पूरी दुनिया में एक बार फिर से चर्चा में आया, लेकिन इस बार फिल्म की वजह से नहीं बल्कि सेक्स स्कैंडल की वजह से। 1983 को बिहार की राजधानी पटना से वहीं के 2 अखबारों में उनके फ्रंट पेज पे खबर छपती है, और वो खबर थी बॉबी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। और इन दोनों अखबारों ने ये खबर काफी ज्यादा रिस्क लेकर छापी थी, क्योंकि उस समय तक ये खबर बाहर नहीं आई थी और ना ही इस खबर की कहीं और कोई जानकारी थी और ना ही इसकी कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस खबर के अखबार में छपने के बाद पूरे बिहार में सनसनी फैला दी, और वो भी ऐसी जिसने सत्ता की शीश पे बैठे कई बड़े नेताओं और मंत्रियों की कुर्सी हिला के रख दी थी। जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह से सीबीआई का सहारा लेते हुए इस पूरे केस को एक फिल्मी कहानी में बदल दिया। और यहाँ तक कह दिया था अगर हम इस बॉबी सेक्स स्कैंडल को रफा दफा नहीं करते तो बिहार का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। तो अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी थी और पूरे बिहार की सत्ता को हिला के रख दिया था। वहीं इस पूरी वीडियो के दौरान आप सीबीआई का खुल के दुरुपयोग होते हुए भी देखेंगे। तो आखिर कौन थी ये बॉबी जिसकी मरने की कोई खबर न होते हुए भी बिहार के इन अखबारों ने इतना रिस्क लेते हुए फ्रंट पेज पर उस खबर को छाप दिया था। आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा बिहार के बॉबी सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करें। ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। 11 मई 1983 को बिहार के 2 अखबार आज और प्रदीप के फ्रंट पेज पे खबर छपती है जो पूरे बिहार में तहलका मचा देती है। खबर थी बॉबी की बहुत ही संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। और ये खबर इन दोनों अखबारों ने अपने खबरियों से मिली जानकारी के आधार पे छापी थी। बॉबी, जिसका असली नाम था सुवेत निशा त्रिवेदी, और ये बिहार विधान परिषद के सभापति और कांग्रेस नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी, जो कि राजेश्वरी के सरकारी आवास पे रहती थी, जिसे लोग प्यार से बेबी कहते थे। मगर बेबी की मौत के बाद मीडिया ने इस किरदार का नाम बेबी से बदल के बॉबी रख दिया। बॉबी बिहार विधानसभा के सचिवालय में टाइपिस्ट का काम किया करती थी। बॉबी उस टाइम बिहार विधानसभा के सचिवालय में काम करने वाली सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला थी। उसकी खूबसूरती का आलम इस हद तक था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। और उसके बिहार विधानसभा में काम करने की वजह से उसके काफी सारे पॉलिटिशियन दोस्त भी बने। हालांकि बॉबी शादीशुदा थी, लेकिन बॉबी की ये शादी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई और कुछ टाइम बाद ही बॉबी का डिवोर्स हो गया। 1983 के टाइम पे बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। अब जब आज और प्रदीप अखबार में छपी तो ये खबर उस टाइम बिहार के एसएसपी रहे किशोर कुणाल तक भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने इस खबर की गंभीरता को देखते हुए खुद ही इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाई। एसएसपी किशोर कुणाल बेहद ही ईमानदार और कड़क स्वभाव के थे, जिस वजह से हर कोई उनसे डरता था। अब इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाने के बाद किशोर कुणाल खुद इस मामले की जांच पड़ताल में लग गए। उन्होंने सबसे पहले बॉबी की मां राजेश्वरी दास से पूछताछ करनी शुरू की, और इसी पूछताछ के दौरान बॉबी की मां राजेश्वरी ने किशोर कुणाल को बताया कि उसकी मौत 8 मई 1983 की सुबह बेहद ही संदिग्ध हालत में हो गई थी और काफी आनन फानन में बॉबी की लाश को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगने दी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि बॉबी के हिंदू होने
होने के बावजूद भी दफनाया क्यों गया था। वहीं अब जब किशोर कुणाल ने बॉबी की मां राजेश्वरी दास से बॉबी की मौत का कारण पूछा तो राजेश्वरी दास ने किशोर कुणाल को बेहद ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात बताई। उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने बॉबी की मौत के 2 अलग अलग कारण बताए हैं और 2 ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी बनाई हैं और वो दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 अलग अलग डॉक्टर्स ने बनाई हैं और दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के अलग अलग कारण बताए गए हैं। एक में बॉबी की मौत का कारण काफी ज्यादा खून बह जाना बताया गया तो वहीं दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉबी की मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया था। अब ये सुनने के बाद किशोर कुणाल का बॉबी की मौत को लेकर शक और ज्यादा गहरा जाता है। अब किशोर कुणाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सीधा उस कब्रिस्तान पे पहुंचते हैं जहां बॉबी की लाश को दफनाया गया था, जिसके बाद वो उस डेड बॉडी को फिर से बाहर निकलवाते हैं और उसे दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब जब तीसरी बार बॉबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वो एक बार फिर से सबको हैरान कर देती है और इस पूरे केस को ही पलट देती है। इस तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आता है कि बॉबी की मौत मिलथिया नाम के एक जहर को खाने से हुई थी जिसे कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि बॉबी की मौत को क्यों छुपाया गया, उसकी मौत की असली वजह को दुनिया से क्यों छुपाया गया और 2 गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों बनवाई गई और उसकी डेड बॉडी को इतनी जल्दी आनन फानन में क्यों दफनाया गया जबकि वो हिंदू थी। और सबसे बड़ा सवाल ये जहर उसकी डेड बॉडी में कैसे पहुंचा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किशोर कुणाल उस सरकारी आवास पे पहुंचे जहां बॉबी रहा करती थी, जहां किशोर कुणाल को 2 गार्ड मिले। अब जब किशोर कुणाल ने इन दोनों गार्ड से 7 और 8 मई के बारे में पूछा तो उन गार्ड्स ने बताया कि 7 मई 1983 की रात कांग्रेस नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुनंदन बॉबी से मिलने आया था और उसके जाने के कुछ देर बाद ही बॉबी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिसके बाद अब पुलिस हॉस्पिटल पहुंची जहां हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ की गई, जहां हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि उस रात को जब बॉबी को यहाँ लेके आया गया था तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और फिर इलाज के दौरान ही सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई। जिसके बाद आनन फानन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की गई और फिर सुबह सुबह मौत के कुछ ही घंटों बाद उनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया। अब पुलिस ने धारा 164 के तहत इन सभी के बयान दर्ज कर लिए। जिसके बाद अब पुलिस फिर से बॉबी की मां राजेश्वरी दास के पास पहुंची और उन्हें बॉबी की मौत की असली वजह बताई। बॉबी केस की जांच ने पूरे बिहार सरकार में खलबली मचा दी। बिहार में सत्ता की शीश पे बैठे कई लोगों को ये डर सताने लगा कि अगर किशोर कुणाल इस जांच को इसी तरह ईमानदारी और इतनी तेजी से करते रहे तो इस केस की छींटें उनके दामन तक भी जरूर पहुंचेंगी, क्योंकि बॉबी के काफी ज्यादा सुंदर होने और अकेले सरकारी आवास पे रहने की वजह से कई सारे नेताओं का बॉबी के घर आना जाना रहता था, जिस वजह से उन सब का संबंध बॉबी की मौत से जरूर था। और इस सब की खबर किशोर कुणाल को अपनी जांच के दौरान लग गई थी और इसी जांच के दौरान किशोर कुणाल के हाथ कई सारे सबूत भी लग गए थे, जिसका डर इन सफेद पोश नेताओं को सताने लगा था। जिसके बाद उस वक्त के बिहार कांग्रेस सरकार के 2 मिनिस्टर और 44 एमएलए बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने कहा अगर इस केस की जांच ना रोकी गई तो मुख्यमंत्री जी कुर्सी आपकी भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि हम लोग मिलकर ये सरकार गिरा देंगे। जिसके बाद सत्ता का लालच को देखते हुए 25 मई 1983 को उस वक्त के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने इस केस को बिहार के एसएसपी किशोर कुणाल से लेकर सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि उस वक्त बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस वजह से अब इस केस की जांच उसी दिशा में मोड़ दी गई जिस दिशा में बिहार के सब मंत्री और एमएलए चाहते थे। सीबीआई ने इस केस को हाथ में लेने के बाद कोर्ट में एक फाइनल रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें सभी एमएलए को बचाने के लिए एक झूठी फिल्मी कहानी गढ़ी गई। कानून की थोड़ी भी समझ रखने वाले हर बंदा देख के ये कह सकता था कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से मजाक है। उस फाइनल रिपोर्ट में ये बताया गया कि सुवेत निशा त्रिवेदी ने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या की वजह बताई गई थी प्यार। सीबीआई ने कोर्ट में बताया बॉबी किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से बॉबी ने गुस्से में आके जहर की गोली खा ली, जिस वजह से बॉबी की मौत हो गई। और उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जबकि किशोर कुणाल की जांच में ना तो उस जहर की गोली का कहीं कोई जिक्र था और ना ही उस सुसाइड नोट का। वहीं कोर्ट ने भी बिना कुछ देखे और सोचे समझे इस फाइनल रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया, जबकि कोर्ट ने इस केस में एक बार भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि सीबीआई
सीबीआई ने इस पूरे केस की जांच किस तरह से की है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि ये केस सीबीआई के हाथ आने के बाद सीबीआई एक बार भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पटना गई ही नहीं और ना ही सीबीआई ने उन डॉक्टरों से कोई पूछताछ की जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बनाई थी और ना ही बॉबी के सरकारी आवास पे उन गार्ड से कोई पूछताछ की गई। सीबीआई ने बिना पटना गए अपने दफ्तर में ही बैठ के ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी और कोर्ट में पेश कर दी और इस तरह सीबीआई ने सरकार के इशारे पे काम करते हुए उन सभी दोषियों को बचा दिया जिसकी जांच अगर किशोर कुणाल करते तो शायद वो सब लोग जेल तक जा सकते थे और इस तरह बॉबी की मौत के असली कारण का कभी पता ही नहीं चल पाया और बॉबी की मौत हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई। वहीं इस केस के क्लोज होने के बाद बिहार सरकार के एक मंत्री ने बाकायदा ये बयान दिया था कि अगर हम बॉबी स्कैंडल केस को रफा दफा ना करते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।